अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज 1.1 के मैं आपको लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगा और साथ में साथ स्टूडेंट्स आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs भी इस क्लास के अंदर मैं डिस्कस करवाऊँगा कि कैसे आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और लास्ट में एंड के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन भी साथ बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन 1.1 से आपके पेपर में आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 1.1। पहले स्टूडेंट आपके पास है जी कि आपने करना है सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ अयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट्स, ये एक चीज़ याद रखिएगा, साथ में यहीं पे आपको बताऊंगा कि किस तरह, क्या आपके पास रीज़न भी लिखूंगा और इसको मैंने कैसे किया है। सबसे पहले स्टूडेंट याद रखें, अगर आपके पास लिखा हुआ है -2 तो इसको आप लोग लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 2। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपके पास लिखा हुआ है √3 -3 है, तो -3 को आप लोग अगर लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। ठीक है बच्चों। और फिर बच्चों एक चीज़ मैं साथ बताऊँ, यहाँ पे मैं साथ रीज़न लिखूंगा कि ये क्या प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर √a b है बच्चों, तो इसको आप लोग लिख सकते हो √a एंड √b अलग अलग करके, क्योंकि ये रूट की प्रॉपर्टी है। सेम बच्चों यहाँ पे भी आप लिख सकते हो √-1 के ऊपर अलग लिख लें और √3 के ऊपर क्या करें? अलग लिख लें। ठीक है, समझ लें कि ये a b है, इसके ऊपर a का रूट था तो आपने रूट क्या किया? अलग अलग करके लिख लिया। सेम इसकी एग्जाम्पल अब मैंने साथ मेंशन भी किया। अब बच्चों याद रखिएगा, जो √-1 होता है ये इक्वल होता है अयोटा के, और √3 अपनी जगह पे ही है। तो ये आपका आ गया है जी क्वेश्चन आंसर। आपने कहा था लिखना है ना इन टर्म ऑफ अयोटा वाई, बेसिकली ये अयोटा है और वाई समझ ली यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? √3। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों याद रखिएगा MCQs कि अयोटा इक्वल किसके होता है? आपको पता होना चाहिए। अयोटा इक्वल होता है √-1 की। ये बच्चों हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं साथ साथ प्रॉपर्टी बताऊंगा जो भी यूज़ हुई। अब जो सेम बताएं, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? शाबाश, 6 वैसे ही हुआ तो √4 को मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है बच्चों, इक्वल टू वही मैं प्रॉपर्टी यूज अंडर की यूज़ करूँगा, -1 के ऊपर अलग लिखूंगा बच्चों और √4 के ऊपर अलग लिखूंगा। तो 6 और √-1 किसके इक्वल होता है बच्चों? √-1 आपको ये पता है किसके इक्वल होता है? अयोटा के। और √4 का अंडर किसके इक्वल होता है? 2 के। और 6 2 क्या हो जाएगा? 12। अयोटा अपनी जगह पे ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 को बच्चों डिस्कस करते हैं। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, यहीं पे मैं लिखता हूँ, इसे लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 4/9 अंडर रूट। ठीक है बच्चों, ये लिखने के बाद आप लोग ये भी लिख सकते हैं √-1 के ऊपर अलग लिख लें और √4/9 के ऊपर अलग लिख लें। और √-1 किसके इक्वल होता है बच्चों? अयोटा के। और यहाँ पे बताएं रूट दोनों के ऊपर है ना, 4 के ऊपर भी है और 9 के ऊपर भी है। 4 का जो रूट होता है बेसिकली वो होता है 2 और जो 9 का रूट होता है वो होता है 3। इसका मतलब इसे आप लिख सकते हो 2/3 अयोटा। ठीक है बच्चों, इसमें आगे अयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है, ये बेसिकली योटा आ गया, ये 2/3 आ गया। ठीक है बच्चों, आप बताएं बच्चों इसको शाबाश किस तरह सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताएं। माइनस को अपनी जगह पे ही हम लोगों ने रखना है और -20 को लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 20। और इसको भी लिख सकते हैं माइनस अपनी जगह पे ही है, तो रूट की प्रॉपर्टी -1 के ऊपर अलग आ जाएगा, 20 के ऊपर अलग आ जाएगा बच्चों। ये माइनस अपनी जगह पे ही है और ये किसके इक्वल? √-1। ये बाहर वाले माइनस को नहीं छेड़ना, ये अपनी जगह पे ही है। √-1 आ गया अयोटा के और √20 अपनी जगह पे, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। अब लास्ट इसको कैसे करते हैं बच्चों? लास्ट तो नहीं है, इसके बाद सेकंड लास्ट आ गया 4 माइनस अपनी जगह पे, इसको नहीं छेड़ना। -60 को आप लोग लिखें -1 मल्टीप्लाई बाई 60। दिस इज इक्वल टू, इसे क्या लिखेंगे? 4 माइनस √-1 के ऊपर अलग आ जाएगा और 60 के ऊपर अलग आ गया बच्चों। 4 माइनस अपनी जगह पे √-1 किसके इक्वल होता है? अयोटा के। √60 अपनी जगह पे आ गया, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब लास्ट वाले को कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको क्या लिख सकते हैं? 8 को शाबाश बताएं मुझे। -1 मल्टीप्लाई बाई 8 अंडर अपनी जगह पे ही है। बताएं √2 को क्या लिख सकते हैं शाबाश जल्दी से। ये क्यों, ये डॉट और मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा सेम ही होते हैं, इसके लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 2। सेम प्रॉपर्टी यूज़ करो बच्चों, -1 के ऊपर आ जाएगा अलग,
8 के ऊपर आ गया लग, सेम -1 के ऊपर आ गया लग, 2 के ऊपर आ गया लग। बताएं बच्चों अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है? अयोटा के। 8 अपनी जगह पे आ गया। अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है? अयोटा के। और यहाँ पे अंडर रूट 2 अपनी जगह पे आ गया। कितने अंडर रूट आ गए हैं बच्चों? 2। अंडर अयोटा मल्टीप्लाई बाई अयोटा, जब अयोटा मल्टीप्लाई होगा अयोटा के साथ, मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ, यह था अंडर रूट अयोटा, ये आ गया था। इस स्टेप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। कितने अयोटा हैं बच्चों आपके पास? 2। अयोटा मल्टीप्लाई बाई अयोटा, तो ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब अंडर रूट इसको देखो, ये आपने कहा था ना कि हमारे पास एक बी हो तो इसको सेपरेट सेपरेट करके लिख सकते हैं बच्चों। सेम बच्चों अगर आपके पास सेपरेट हो तो उनको एक भी करके लिख सकते हैं हम लोग। तो ये आपके पास सेपरेट है, इनको लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाई 2। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया है? -1 के। 8 2 क्या हो गया? 16। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, फिर देख लें आखिरी वाला इंपॉर्टेंट था। किस तरह हम लोगों ने किया? आपने लिखा जी -1 मल्टीप्लाई बाई 8, -1 मल्टीप्लाई बाई 2, इसके ऊपर रूट लग, इसके ऊपर लग, इसके ऊपर लग, अंडर रूट -1 अयोटा, और ये भी किसके इक्वल हो गया? अयोटा। अंडर रूट 8 और अंडर रूट 2 अपनी जगह पे ही है। अयोटा 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 जब मल्टीप्लाई हुआ अयोटा के साथ तो ये हो गया अयोटा स्क्वायर। और याद रखिएगा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कि जो अयोटा स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है -1 की। अयोटा किसके इक्वल होता है बच्चों? कैसे, मैं बताता हूँ। अयोटा इक्वल हो गया अंडर रूट -1 के। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, टेकिंग स्क्वायर ले लें बोथ साइड, ये कैंसिल, इसका मतलब अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? -1। ये आपका बच्चों पहला क्वेश्चन हो गया है फिनिश। अब हम लोग करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQs हैं यहाँ पे बच्चों? पहला, अयोटा किसके इक्वल होता है बच्चों? अंडर रूट -1 के। सेकेंड, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अंडर रूट, टेकिंग स्क्वायर ले लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा जस्ट और जस्ट -1 के। कैसे बच्चों? ये हमने प्रूव भी किया, टेकिंग स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा -1। ये ऑलवेज आपने बच्चों क्या करना है, याद रखना। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है कि दो कम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करना है। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये मैंने अपनी एक प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था बच्चों, वो वीडियो आप जाके देख लें। कम्प्लेक्स नंबर डिटेल से मैंने कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया था कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कैसे दो रियल नंबर से मिलकर कम्प्लेक्स नंबर बनता है बच्चों। अगर आपको कम्प्लेक्स नंबर का नहीं पता तो मेरी प्रीवियस जाके वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा बच्चा, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब एक कम्प्लेक्स नंबर ये है और एक कम्प्लेक्स नंबर ये है। कितने कम्प्लेक्स नंबर हैं? 2। और दो कम्प्लेक्स नंबर को करना क्या है हम लोगों ने? ऐड प्लस करना है। कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करें तो यह आ जाएगा 4 माइनस अयोटा प्लस 5 अयोटा। ब्रैकेट को रिमूव कर दिया बच्चों। याद रखिएगा जब भी कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो रियल ऐड नंबर ऐड होगा रियल के अंदर और इमेजिनरी ऐड होगा इमेजिनरी नंबर के अंदर। यहाँ पे रियल कौन सा है? 5 और 4 रियल है। इमेजिनरी नंबर कौन सा है? अयोटा अयोटा। तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 9। और अयोटा में से 5 में अयोटा में से एक चला गया तो क्या रह जाएगा? 4 अयोटा। याद रखिएगा बच्चों जो रियल होगा वो हमेशा प्लस होगा। किसके अंदर? आर ई शॉर्ट फॉर्म है रियल नंबर की, रियल ऐड होगा रियल की। आई एम शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ इमेजिनरी नंबर की, और ये हमेशा ऐड किसके अंदर होगा? इमेजिनरी नंबर के अंदर। ये जब भी दो रियल नंबर को आपस में आप क्या करोगे? ऐड करोगे। रियल होगा रियल के अंदर, इमेजिनरी होगा इमेजिनरी। ओके स्टूडेंट, सेकंड को डिस्कस करते हैं। इसको उसमें हम लोगों ने करना था ऐड, इसमें हम लोगों ने करना है सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। 7 माइनस 6 अयोटा, इस माइनस ने बच्चे अंदर मल्टीप्लाई करना है। प्लस के साथ करेगा तो ये हो जाएगा माइनस, और इस माइनस के साथ करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, प्लस के साथ किया तो माइनस, माइनस के साथ किया तो प्लस। अब बच्चों आई वाले आपने क्या कहा था? रियल ऐड होगा रियल के अंदर, इमेजिनरी ऐड होगा इमेजिनरी के अंदर। यहाँ पे देखें ये इमेजिनरी और इमेजिनरी योटा योटा ये तो कैंसिल हो जाएंगे। रियल नंबर 7 है और 5 है, 7 में से 5 चलेगी तो क्या रह जाएगा? 2। योटा तो नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम लोग 0 योटा लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपका आंसर आ गया। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ये भी सब्ट्रैक्ट वाला है, दो कम्प्लेक्स नंबर है, इनको भी माइनस करना है। सबसे पहले बच्चों जल्दी से ब्रैकेट को ओपन करो, शाबाश। +7 हो जाएगा माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस। जोटा जो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो साइन चेंज करेगा। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे -2 + 8 -7 -3।
शाबाश बताएं कौन से आपके पास जो हैं रियल नंबर हैं, ये रियल हैं। कौन से इमेजिनरी हैं बच्चों, ये इमेजिनरी हैं। अब कैसे लिखेंगे, अब -7 -2 -7 ये हो जाएगा -9। इमेजिनरी नंबर 8 में से 3 चलेगा तो क्या रह जाएगा 5 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। अब हम लोग बच्चों इन दो नंबर देखो, दो नंबर के दरमियान ना प्लस है ना माइनस है, दो ब्रैकेट लेट सपोज अगर ये लिखा हुआ हो ए मल्टीप्लाई पे भी, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए डॉट बी ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंपल ए और बी इसका मतलब ये भी मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे देखें इसका मतलब दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इनको बच्चों मल्टीप्लाई करने का सिंपल रूल है कम्प्लेक्स नंबर को, पहला मल्टीप्लाई होगा पहले के साथ, फिर पहला मल्टीप्लाई होगा दूसरे के साथ, फिर दूसरा मल्टीप्लाई होगा पहले के साथ, और फिर दूसरा मल्टीप्लाई होगा दूसरे के साथ। अब बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 2 1 ज़र 2, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा दूसरे के साथ, 2 2 ज़र 4 योटा, फिर जो है सेकंड 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 4 1 ज़र 4 योटा। अब ये इसके साथ होगा 4 2 ज़र 8, और अयोटा अयोटा क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसे लिखेंगे 2 4 अयोटा क्या हो जाएगा 8 अयोटा, और 8 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो लिखेंगे 2 + 8 अयोटा प्लस माइनस। अब ये आपके पास रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, 8 में से 2 चलेगी तो ये रह जाएगा -6 + 8 अयोटा। ये आपका बच्चों क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 6 बच्चे आ गया। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 6 था। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो क्या आ जाएगा बच्चों 1 2 ज़र 2, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो क्या आ जाएगा 3। देखो पहला पहले के साथ, पहला दूसरे के साथ, सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन होती है। दूसरा पहले के साथ 4 2 ज़र 8 अयोटा, दूसरा दूसरे के साथ माइनस साइन का भी ख्याल रखना है बच्चों, प्लस 4 3 ज़र 12 1 अयोटा, और अयोटा ज़र अयोटा स्क्वायर। अब बच्चों रियल नंबर इमेजिनरी नंबर कौन कौन से, ये योटा वाले आपस में ऐड कर, हमने कहा था ना रियल में और इमेजिनरी में 8 और 3 ये क्या हो जाएगा -11 अयोटा प्लस 12, और योटा स्क्वायर या अच्छा ये याद रखना बच्चों, योटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है -1 के। ठीक है बच्चों, योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। पिछले पहले क्वेश्चन में भी किया था, या साथ लिख भी लें कि योटा स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल हो गया -1 के। और बच्चों ये लिखिएगा 2 -11 योटा प्लस माइनस ये हो जाएगा 12, ये रियल और ये रियल है, अगर इनको ऐड करते हैं -12 में से 2 चलेगी तो रह जाएगा -10 -11 योटा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट इसका डिस्कस करते हैं। ये सिंपल 8 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 8 2 ज़र बच्चों 16 अयोटा माइनस प्लस 8 2 ज़र 16 अयोटा स्क्वायर -16 अयोटा प्लस 16 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 की। साथ मेंशन भी कर देंगे अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, प्लस माइनस तो ये हो जाएगा -16 अयोटा -16। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। अब बच्चों क्या करते हैं, हम लोग ये डिस्कस करते हैं। ये लेट सपोज करें ए है और ये बी है, a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख ले देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, इसके इक्वल होता है, फार्मूला है। ये आपका a है बच्चों, ये आपका b है, फार्मूला अप्लाई करो, a + b का होल स्क्वायर a², ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस b², b अयोटे का स्क्वायर प्लस 2a × b। ठीक है, ये हमने फार्मूला पुट किया, ये आपका a था और ये b। 3 का स्क्वायर बच्चों 9, ये स्क्वायर आएगा 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा अयोटे का स्क्वायर भी साथ आएगा, 3 2 ज़र 6 6 2 ज़र 12, ये आ जाएगा 12 अयोटा। अब 9 अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो इसको हम लिख सकते हैं -4 + 12 अयोटा। साथ मेंशन कर देंगे अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तब ये प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। अब बच्चों रियल नंबर आपस में ऐड करो, 9 में से 4 चलेगा तो क्या रह जाएगा 5 + 12 अयोटा। ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है बच्चों, इसका पार्ट नंबर 9 डिस्कस करते हैं। अब ये वाला कैसे करेंगे, इसको कर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन इंपॉर्टेंट भी। अब बच्चों सबसे पहले पहला होगा पहले के साथ 1 1 ज़र 1, पहला होगा दूसरे के साथ 1/3, तो ये सेम √3 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा √2 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब ये याद रखिए √2 √3, जब इन दो अंडर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके अंदर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी। जैसे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस √2 √3 हो जाएगा √6 योटा, योटा क्या हो जाएगा योटा स्क्वायर। जब भी दो अंडर को मल्टीप्लाई करेंगे उनके जो अंदर वाली वैल्यू इधर से 3 और इधर से 2, ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चे मल्टीप्लाई होंगे। ले आ जाएंगे 1 माइनस √3 योटा प्लस √2 योटा। योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साथ लिख भी लेंगे √स्क्वायर होता है -1। अब बच्चों कौन सा रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है इधर से और इधर से ये रियल, इनको पास करके लिख लें। ऐड तो नहीं हो सकते क्योंकि इनके अंडर की वैल्यू सेम नहीं है। ये आ गया रियल नंबर और ये इमेजिनरी आ गए हैं -√3 योटा प्लस √2 योटा। अब बच्चों क्या करते हैं, इनमें से हम लोग योटा को ले लेते हैं कॉमन, प्लस प्लस ले लेते हैं, ये आ जाएगा -√3 प्लस √2 और योटा कॉमन ले लिया, ये आ गया रियल पार्ट आपका, ये आ गया इमेजिनरी पार्ट। ये ऐड नहीं हो सकते, इनकी एडिशन तब भी पॉसिबल होगी जब अंडर के अंदर दोनों वैल्यू सेम हो। पार्ट नंबर बच्चों 12 डिस्कस करते हैं। ये आपके पास सिंपल फार्मूला बन रहा है, आपने ये फार्मूला पढ़ा भी होगा, मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ। a + b a - b किसके इक्वल होता है बच्चों a² - b²। ये आपके पास आ गया a, ये आ गया b, ये आ गया a, ये आ गया b। a + b का होल स्क्वायर बच्चों a + b a - b a² - b², तो हो जाएगा √2² माइनस, हमेशा सेंटर में माइनस आएगा तो योटा सबके पास b हो जाएगा योटा स्क्वायर, ये कैंसिल होके 2 योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, माइनस माइनस प्लस 3 आंसर तो रियल नहीं है, कम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखोगे, ये तो प्योरली रियल है, इमेजिनरी नहीं है, तो इसका 0 योटा लिख लो। साथ मेंशन कर भी दो कि योटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ठीक है, ये सिंपल हमने फार्मूला अप्लाई किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं बच्चों कि सिंप्लीफाई करो जी योटा 9 को, योटा 13 को, योटा 28 को, योटा की पावर 21 को, योटा 3 को, इनको क्या करो सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले बच्चे इनको सिंप्लीफाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अयोटा स्क्वायर, इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहली चीज़ कि जो अयोटा की जो पावर होगी, ठीक है, पावर 2 3 4 जो भी इसकी पावर होगी, वो पावर सबसे पहले पॉजिटिव होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए बच्चों पॉजिटिव। सेकंड बच्चों जो उसका कोफिशिएंट आता है, मतलब अगर आपके पास लिखा हुआ है माइनस अयोटा तो इसको आपने प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए आप लिख सकते हो -1 मल्टीप्लाई अयोटा। अब इसका ये देखो साथ क्या हो जाएगा पॉजिटिव करो, पावर पॉजिटिव करो, इसके साथ जो नंबर आता है -2 -3 इसको सेपरेट करके लिखो, मीन्स उसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखो। तीसरी फॉर्म बच्चे कि अयोटा की स्क्वायर बनाओ। अयोटा स्क्वायर क्यों बनाओ, क्योंकि अयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है -1 की। अब सॉल्व करते हैं बच्चों, योटा की पावर पॉजिटिव बनाओ, इसकी पावर ऑलरेडी पॉजिटिव है, कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ, कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ योटा 2 बनाओ, क्योंकि 2 का मुझे पता है ना कि योटा 2 -1 के इक्वल होता है। अब 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो 9 आता है, 2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 9 नहीं आता, लेकिन 9 के करीब 3 आता है। अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 2 ज़ार 8, लेकिन एक बार योटा बच जाता है, डॉट योटा मैंने साथ लिख लिया। 4 2 ज़ार 8 डॉट योटा 9 पूरा भी करना है हम लोगों ने। योटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के पावर 4 डॉट योटा। अब बच्चों याद रखिएगा अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो, इवन मीन्स 2 4 6 8 10 12, तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, बिकॉज नेगेटिव साइन जब इवन टाइम मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आता है। जैसे -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। इसका मतलब किसी भी नेगेटिव साइन को जब नेगेटिव साइन को इवन टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव आता है। इसका मतलब इवन है तो 1 को -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है +1, तो डॉट योटा, तो ये इक्वल हो जाए 1 मल्टीप्लाई योटा किसके इक्वल होता है योटा की, ये आपका आंसर आ गया। अब बच्चों योटा 13 को सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, 2 बनाओ, क्योंकि 2 की वैल्यू में पता है। 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करो 13 आता है,
13 नहीं लेंगे, उसके करीब 12 आ सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा डॉट योटा, और योटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, 6 अपनी जगह पे डॉट योटा। 6 फिर इवन है तो नेगेटिव को पॉजिटिव करके 1 लिखेगा डॉट योटा, तो ये इक्वल हो जाएगा अयोटा के। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। योटा 28, तो पहले बनाओ योटा 2, तो और सूरत बनाना है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू पता है। अब 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो 28 आए, 2 के साथ अगर मैं 14 मल्टीप्लाई करूँ तो डायरेक्ट और डायरेक्ट मेरे पास 28 आ जाता है। योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो -1, 14 फिर इवन है, नेगेटिव को क्या कर देगा पॉजिटिव, इसका 1 आंसर आ जाएगा। अब बच्चों इसको क्या, अब देखें यहाँ पे मसला कोफिशिएंट नेगेटिव आ गया, तो सॉल्व करने से पहले ही मैंने बताया था पावर पॉजिटिव और कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। यहाँ पे कोफिशिएंट तो नेगेटिव आ गया, तो इसको मैं पॉजिटिव करने के लिए ऐसे लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई योटा की पावर 21, बिकॉज -2 हो तो इसको मैं पिछले क्वेश्चन की तरह -1 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये पावर दोनों के ऊपर अलग अलग आ जाएगी, इसके ऊपर अलग आ गई और योटा की पावर 21 भी अलग आ गई। ठीक है बच्चों, दोनों की पावर अलग अलग गिरा दी। अब योटा की पावर -1 तो बच्चे बेसिकली पावर तो आर्ड है ना 21, तो आर्ड है तो नेगेटिव को क्या रखेगा नेगेटिव, इवन होता तो इसको पॉजिटिव कर देता। अब इसको क्या करूँ, योटा 2 बनाओ, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो 21 तो नहीं आ सकता, 10 मल्टीप्लाई करो 20 आता है, तो डाटा योटा 7 लिख लिया। ये आएगा -1 मल्टीप्लाई भाई योटा 2 इक्वल होता है -1 के पावर 10 डॉट योटा, तो -1। अब देखो पावर इवन है तो नेगेटिव को क्या करेगा +1, जब 1 मल्टीप्लाई होगा योटा के साथ तो आ जाएगा योटा, तो -1 मल्टीप्लाई योटा ये हो जाएगा माइनस योटा। अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 3 जो पावर क्यूब है दोनों के ऊपर अलग अलग गिरा देते हैं। 3 के ऊपर आ जाएगी लग, योटा के ऊपर क्या आ गई लग। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डॉट योटा क्यूब को योटा 2 बनाओ, तो डॉट योटा 7 लिख लिया। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, योटा स्क्वायर इक्वल हो गया -1 के डॉट आ गया योटा। 27 मल्टीप्लाई 1 ये हो जाएगा -27 योटा, ये आपका बच्चों आंसर आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। 4 भी क्वेश्चन है, कह रहे हैं सिंप्लीफाई करो और इसको क्या करो इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी योटा, मीन्स कि इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर लिखो, एक योटा लिखो एक इमेजिनरी लिखो। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखते हैं 9, और आपको पता है योटा 6 को कैसे सॉल्व करते हैं, जल्दी से बताएं शाबाश। सबसे पहले लिखना है योटा 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, डायरेक्ट 3 मल्टीप्लाई करो 6 पूरे का पूरा आ गया, तो 9 योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के पावर क्या लिखोगे 3। 9 पावर आर्ड है ना तो नेगेटिव को क्या रखेगा नेगेटिव, इवन होती तो इसे पॉजिटिव कर देती, 9 में से 1 चलेगी तो क्या रह जाएगा 8। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसको सॉल्व करते हैं। कैसे बच्चों सॉल्व होगा, -17 मल्टीप्लाई बाई, इसे लिखूंगा योटा 2 की लिखूंगा 2 2 ज़ा 4 और डॉट योटा लिख लें, क्योंकि देखें 2 2 ज़ा 4 हुआ ना, हमें तो 5 करना है, डॉट योटा लिखा। -17 मल्टीप्लाई योटा स्क्वायर आपको पता है -1 पावर 2 डॉट योटा, -17 मल्टीप्लाई, अब पावर इवन है ना तो नेगेटिव को क्या करेगा पॉजिटिव डॉट योटा, इवन हो तो नेगेटिव को पॉजिटिव करते हैं। -17 मल्टीप्लाई 1 -17 डॉट योटा, इसका मतलब -17 योटा आपका आंसर आ जाएगा। अब बताएं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। योटा 5 को क्या लिख सकते हैं, योटा 2 की पावर 2 2 ज़ा 4 डॉट योटा प्लस 21 योटा, और योटा स्क्वायर को क्या लिखोगे -1 की पावर 2 डॉट योटा प्लस 21 योटा। ठीक है बच्चों, पावर इवन है नेगेटिव करेगी +1 डॉट योटा प्लस 21 योटा, 1 योटा और 21 योटा, 21 और 1 योटा जब आपस में ऐड होंगे तो ये आ जाएगा 22 योटा। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। अब बच्चे यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे कि सबसे पहले जब योटा को सिंप्लीफाई करेंगे तो उसकी जो पावर है उसको सबसे पहले पॉजिटिव होना ज़रूरी है, उसका जो कोफिशिएंट है 7। ठीक है बच्चों, उसको भी क्या करेंगे कोफिशिएंट जो भी उसका आपके पास आता है उसको, यहाँ पे मैं स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, इसका सबसे पहले कोफिशिएंट भी जो लिखेंगे उसका कोफिशिएंट भी पॉजिटिव होना चाहिए। फिर योटा 2 बनाएंगे, क्योंकि योटा 2 की वैल्यू पता है किसकी इक्वल होती है -1 की। ठीक है बच्चों, ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने देखे। अब हम लोग इसका डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर।
कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एबटाबाद बोर्ड देखो, आप फेडरल बोर्ड देखो, इस्लामाबाद बोर्ड देखो, नेशनल बुक फाउंडेशन देखो, हर कोर्स के अंदर, हर सर्कुलम के अंदर ये क्वेश्चन पेपर के अंदर लाजमी आया जाए, लाजमी पूछा जाता है बच्चों कि दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करोगे। बच्चों डिवाइड करने से पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सॉल्विंग स्टेप बताता हूँ। ये अगर आपको स्टेप आ गए तो आपको क्वेश्चन बच्चों जो है ना वो 1 सेकंड के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले बच्चों याद रखें, दो नंबर डिवाइड को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट अगर सिंपल बताऊं, बेसिकली यहाँ पे अगर बताऊं कॉन्जुगेट कैसे काम करता है, वो सिर्फ अयोटा का साइन चेंज करता है। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 2 + 3 अयोटा, इसका जो कॉन्जुगेट है वो हो जाएगा 2 - 3 अयोटा। -5 - 6 अयोटा, तो कॉन्जुगेट सिर्फ अयोटा का साइन चेंज करेगा तो ये हो जाएगा -6 + 6 अयोटा। ठीक है बच्चों, कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट जस्ट साइन चेंज करता है, वो करता है इमेजिनरी नंबर के या सिंबल कह दें, वो अयोटा के साइन चेंज करता है। जब भी क्वेश्चन की डिवीजन करोगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करोगे, तो पहला स्टेप नंबर जो डिनोमिनेटर आपके पास वैल्यू आती है, जो नीचे वैल्यू आएगी, उस वैल्यू का सबसे पहले आपने कॉन्जुगेट ले लेना है। ठीक है बच्चों, पहला स्टेप कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेने के बाद उस कॉन्जुगेट को आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। उस कॉन्जुगेट को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाइंग करना है एंड क्या करना है? डिवाइडिंग करना है। पहला आपने क्या किया? नीचे वाले का कॉन्जुगेट लिया, उसी कॉन्जुगेट को आपने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। दो स्टेप। तीसरा स्टेप बच्चों याद रखिएगा, नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा वहाँ पे हमेशा फार्मूला बनेगा। कौन सा फार्मूला बनेगा बच्चों? a + b, a - b, तो ये किसके इक्वल होता है बच्चों? a² - b²। डिनोमिनेटर तो फार्मूला बन गया, तो नोमिनेटर क्या करेगा? नोमिनेटर को सिंपल मल्टीप्लाई करोगे, इससे क्या करोगे? सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगेन बताता हूँ बच्चों, सबसे पहले डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, उस कॉन्जुगेट को आप क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। डिनोमिनेटर हमेशा बनेगा फार्मूला, नोमिनेटर को क्या करोगे? सिंपल मल्टीप्लाई। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था? नीचे वाले का कॉन्जुगेट लो, तो क्या कॉन्जुगेट इसका आ जाएगा? 4 - अयोटा आ जाएगा 4 + अयोटा, कॉन्जुगेट आ गया। उस कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। ठीक है बच्चों, तो क्या आज क्वेश्चन के साथ करेंगे तो हो जाएगा 3 - 4 अयोटा। इसी कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 4 + अयोटा एंड 4 + अयोटा। कॉन्जुगेट लिया बच्चों, कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ऊपर वाला क्या करो? सिंपल मल्टीप्लाई करो। 3 × 4 12, 3 × अयोटा 3 अयोटा। और नीचे वाला जो है वो हमेशा फार्मूला बनेगा a + b, a - b, मैंने आपको बताया था a² - b², इसका मतलब आ जाएगा 4² - अयोटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा 12 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाई अयोटा स्क्वायर 16। अयोटा स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? 4² 16, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +1। इसका मतलब ये हो जाएगा 12 + 3 अयोटा डिवाइड भी हो जाएगा 17, तो यह आ जाएगा 12 / 17 + 3 / 17, आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है बच्चों, वही स्टेप अगेन बताता हूँ, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे का कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट प्लस हो गया, कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, ऊपर वाले को सिंपल मल्टीप्लाई, नीचे वाला हमेशा क्या बनेगा? फार्मूला। अगेन बच्चों बताएं शाबाश। सबसे पहले अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले नीचे वाले का कॉन्जुगेट, तो क्या आएगा नीचे वाले का कॉन्जुगेट? 6 - 5 अयोटा। डिनोमिनेटर का हमेशा कॉन्जुगेट अयोटा का साइन चेंज करेगा। उसी कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाइंग डिवाइड करो, तो यहाँ पे लिख लो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 3 अयोटा इंटू 6 + 5 अयोटा मल्टीप्लाइंग बाई 6 - 5 अयोटा डिवाइड बाई 6 - 5 अयोटा इक्वल टू, ऊपर वाला सिंपल मल्टीप्लाई, 3 × 6 = 18 अयोटा, 3 × 5 = 15 अयोटा, अयोटा स्क्वायर। नीचे वाला हमेशा फार्मूला बनेगा, याद रखिए a + b, a - b, a² - b² मीन्स 6² - 5 अयोटा स्क्वायर। अब बच्चों 18 अयोटा, बताएं अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और ये स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 अयोटा स्क्वायर। अब इसे लिख सकते हो बच्चा, रियल को पहले करके लिख लें, ये हो जाएगा 15 + 18 अयोटा डिवाइड, इनको अगर अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के, -1 को इसमें ऐड करो तो ये हो जाएगा +1।
ये हो जाएगा 15 प्लस 18 अयोटा डिवाइड, इनको ऐड करें तो क्या आता है बच्चों, ये 6 और 5 ऐड किया तो ये हो जाएगा 41, 41 में 10 ऐड किया तो 51, 61, दोनों के नीचे 61 को डिवाइड कर दो, इसके नीचे लग और इसके नीचे अलग। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है। नीचे वाले का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर वाला सिंपल मल्टीप्लाई, नीचे वाला फार्मूला। जी बताएं शाबाश, क्या आएगा नीचे वाले का कॉन्जुगेट, 3 माइनस अयोटा √5। इसी कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाइंग भी कर दें एंड बच्चों क्या कर दें, डिवाइडिंग भी कर दें। ठीक है बच्चों, अब कैसे क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन क्या है, 3 माइनस अयोटा 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस अयोटा 5। कॉन्जुगेट क्या आया है बच्चों, 3 माइनस अयोटा 5, 3 माइनस अयोटा 5। उसके बाद क्या कहा आपने, ऊपर वाला सिंपल मल्टीप्लाई, नीचे वाला फार्मूला। ऊपर को सिंपल मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा शाबाश, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ार 9, 3 मल्टीप्लाई बाई इसके साथ जब होगा तो ये हो जाएगा -3 अयोटा √5। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, पहला पहले के साथ हो गया, पहला दूसरे, अब दूसरा पहले के साथ, प्लस माइनस -3 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 अयोटा √5। अब दूसरा दूसरे के साथ देखो, अयोटा अयोटा क्या हो जाए, पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अयोटा अयोटा क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर। अब √5 क्या हो जाएगा, √25 डिवाइडेड बाय, नीचे वाला मैंने कहा हमेशा कहा था बच्चों फार्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, यह आ गया a स्क्वायर और यह आ जाएगा b स्क्वायर, b हो जाएगा अयोटा √5 का होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले रियल पार्ट को ऐड करना है। ये रियल पार्ट है, देख लें, जिनके साथ अयोटा अयोटा है, 3 अयोटा 3 अयोटा, ये क्या हो जाएगा 6 अयोटा, √5 सेम अपनी जगह पे, देखें 3 अयोटा 3 अयोटा, -3 -6 और ये √5 सेम रहेगा। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो ये हो जाएगा माइनस, अब प्लस माइनस माइनस हो ना, अयोटा स्क्वायर -1 तो इस प्लस को इसने कन्वर्ट कर दिया माइनस के अंदर। अब √25 को आप लोग लिख सकते हो 5, 25 5 का स्क्वायर, स्क्वायर √ के साथ कैंसिल। अब नीचे 3 का स्क्वायर 9। अब ये देखें, ये जब स्क्वायर आएगा योटस के ऊपर भी आएगा स्क्वायर, 5 के ऊपर जब आएगा तो √ को कैंसिल करके यहाँ पे बच जाएगा जस्ट 5, ये हो जाएगा। अब रियल नंबर यहाँ पे 9 है और 5 है, जब 9 में से 5 चलेगा तो क्या रह जाएगा 4। अब ये हो जाएगा -6 अयोटा √5 डिवाइडेड बाई, योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो ये हो जाएगा 9 + 5। अब बच्चों मैं लिख सकता हूँ 4 डिवाइड बाई 9 और 5 हो जाएगा 14 को लग लिख लिया, -6 अयोटा √5 डिवाइड बाई 14 को क्या कर लिया लग। कैंसिल आप करते हो तो ठीक है, नहीं है कैंसिल अगर करें तो 2 के टेबल से 2 टाइम 2 7 टाइम 3 टाइम और ये क्या हो जाएगा 7। इसका मतलब 2 डिवाइड बाई 7 -3 डिवाइड बाई 7 √5 अयोटा, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल नीचे वाले का कॉन्जुगेट लें। मैं यहीं अब मैं ड्रैग करता हूँ बच्चों, नीचे वाले कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 5 का हो जाएगा -5, -5 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी कॉन्जुगेट लिया, नीचे का सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाला सिंपल मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5, यस बच्चों 10 अयोटा, 7 मल्टीप्लाई बाई 5 -35 अयोटा, तो 2 अयोटा तो अयोटा क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब नीचे देखें 5 5 दर क्या हो जाएगा -25 अयोटा, अयोटा दर क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर, -10 अयोटा, अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +35। तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों -1 के, तो ये माइनस को क्या कर देगा प्लस, अयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस, इसको आप लोग लिख सकते हो बच्चों -10 अयोटा डिवाइड बाई 25 प्लस 35 डिवाइड बाई 25। कैंसिल करें तो 5 के टेबल से 5 5 टाइम 5 2 टाइम 5 5 टाइम 5 7 टाइम। अब रियल नंबर को पहले रख लें तो रियल नंबर आपके पास है 7/5, इमेजिनरी नंबर को बाद में रख लें तो ये हो जाएगा -2/5 अयोटा, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल है बच्चे, सारे टोटली स्टेप रिपीट हो रहे हैं। यस ये बताएं, अब डायरेक्ट मुझे बताएं नीचे वाले कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो नीचे का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 4 + 5 अयोटा, वेल डन 4 + 5 अयोटा, क्यों कॉन्जुगेट ने साइन चेंज कर दिया। ऊपर वाला मैंने कहा था सिंपल मल्टीप्लाई होगा, 4 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार
25 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25, तो अयोटा अयोटा ज़ार क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर। नीचे वाला हमेशा फार्मूला बनेगा बच्चों, हमेशा फार्मूला बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू। अब बच्चों यहाँ पे दो देखें कौन से नंबर आ गए, योटा योटा, इनको आपस में अगर ऐड करें तो 20 योटा 20 योटा ये हो जाएगा 40 योटा। योटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के, तो ये प्लस को क्या कर देगा, -25। नीचे 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा योटा स्क्वायर 16 प्लस 40 योटा, ये हो जाएगा -25। और फिर ये योटा स्क्वायर किसके होता है, -1 की, तो माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, हो जाएगा 6 + 25। अब ये रियल नंबर हैं और ये रियल, अब 25 में से ये 16 चलेगा तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा जी 16 चलेगी तो ये रह जाएगा, 19 में से 10 चलेगी तो 9, ये हो जाएगा 9 + 40 है योटा। अब इन दोनों को अगर ऐड करें तो क्या होता है बच्चों आपके पास 41 इसके नीचे भी डिवाइड कर दें और 41 इसके नीचे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बताएं शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गए, डायरेक्ट मुझे यहीं पे बताएं नीचे का कंजुगेट क्या आएगा, 2 - योटा एंड 2 - योटा। ऊपर सिंपल 3 2 ज़ार 6, 3 मल्टीप्लाई बाई योटा 3 योटा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 योटा, 2 मल्टीप्लाई बाई योटा -2 योटा योटा ज़ार योटा स्क्वायर। नीचे हमेशा फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस योटा का स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करें, 4 योटा और 3 योटा क्या हो जाएगा, 7 योटा, योटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस को क्या कर देगा, +2, तो नीचे फार्मूला 2 का स्क्वायर 4 और योटा स्क्वायर -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो रियल नंबर तो ये आपस में आ गए दोनों, 6 और 2, क्योंकि इनके साथ योटा नहीं है, तो 6 + 2 हो जाएगा 8 + 7 योटा। तो 4 + 1 जो 5 है, 5 को इसके नीचे भी डिवाइड कर देते हैं, इसके नीचे भी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसका पार्ट ये डिस्कस करते हैं। अब डायरेक्ट मुझे बताएं योटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, कंजुगेट के साथ, नीचे का कंजुगेट योटा साइन चेंज होगा तो 1 - 2 योटा 1 - 2 योटा। ऊपर वाला सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, अयोटा 1 ज़ार अयोटा 2 ज़ार -2 अयोटा स्क्वायर। तो नीचे वाला हमेशा फार्मूला बनेगा बच्चों, ए प्लस बी ए माइनस बी 1 स्क्वायर -2 अयोटे का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा बच्चों 5, 10 योटा में से एक योटा चलेगी तो ये रह जाएगा -9 योटा। अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ, योटा के ऊपर आएगा तो योटा का स्क्वायर हो जाएगा -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो रियल नंबर को ऐड करो, 5 + 2 7 -9 योटा, 4 + 1 जो 5 है, तो इसको रियल के नीचे भी डिवाइड कर दो और इमेजिनरी नंबर के नीचे भी। ये आपका बच्चों क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। शाबाश, नीचे वाला कंजुगेट लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, a + b योटा, a + b योटा। ठीक है बच्चों, ऊपर को मल्टीप्लाई करो, a × a स्क्वायर, a × b ए बी योटा, b × a तो ये भी हो जाएगा ए बी योटा, b × b तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, और योटा × योटा तो ये हो जाएगा योटा स्क्वायर, b × b स्क्वायर, योटा × योटा योटा स्क्वायर। नीचे तो हमेशा फार्मूला ही बनना है ना, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस योटा b स्क्वायर। अब इसको बच्चों लिखें तो कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर, इनको अगर ऐड करें, ए बी सेम है ना, तो एक ए बी तो इनको मैं लिख सकता हूँ 2ab, योटा अपनी जगह पे है, और योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे हुआ है मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर बी, तो ये तो नेगेटिव था ना, तो ये पॉजिटिव कैसे हो गया, क्योंकि योटा के ऊपर भी तो स्क्वायर आया है ना, तो योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये आपका आंसर है। इसको अगर सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं, ये रियल नंबर है इसका। कौन कौन सा रियल नंबर है बच्चों, ए स्क्वायर
-b स्क्वायर इसका रियल नंबर है, और इमेजिनरी नंबर कौन सा है इसका 2ab। ये इमेजिनरी नंबर, रियल के नीचे भी a स्क्वायर b स्क्वायर को डिवाइड कर दो, और इमेजिनरी नंबर के नीचे भी a स्क्वायर b स्क्वायर को डिवाइड कर दो। ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है। अब ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखें, नीचे वाले का फार्मूला ओपन करते हैं, शाबाश जल्दी से बताएं। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये इसका फार्मूला आ गया, यहाँ पे लिख भी लें a माइनस बी का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस योटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। 2 1 ज़र क्या हो जाएगा -2 योटा, -1 प्लस 1 क्या हो जाएंगे बच्चों कैंसिल, तो ये रह जाएगा 1 प्लस योटा डिवाइड बाई -2 योटा। अब नीचे के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें, नीचे का कॉन्जुगेट आ जाएगा +2 योटा प्लस 2 योटा, क्योंकि कॉन्जुगेट साइन चेंज करता है योटा की, तो माइनस योटा हो गया प्लस योटा। अब ऊपर वाला सैंपल मल्टीप्लाई करें, ये मैं लाइन लगा लेता हूँ मिक्स ना हो जाए। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 योटा, 2 मल्टीप्लाई बाई योटा 2 योटा स्क्वायर, नीचे 2 2 ज़र 4 माइनस अपनी जगह पे 2 2 ज़र 4 योटा स्क्वायर। तो ये बच्चों हो जाएगा 2 योटा प्लस 2 योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो नीचे फिर योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 योटा प्लस माइनस बच्चों -2, और ये माइनस माइनस +4। अब मैं इसको 2 योटा के नीचे भी डिवाइड कर देता हूँ और 2 के नीचे भी, ये कैंसिल हो जाएंगे ना, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, ये हो जाएगा योटा बाई 2 -1। इनमें से रियल को मैं लिख लेता हूँ पहले, और इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस योटा बाई 2 को मैं लिख लेता हूँ बाद में। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ है। अब लास्ट क्वेश्चन चले रह गए, इसको डिस्कस करते हैं फिर खत्म करते हैं इसको। चलो मैं इस पेज को सॉल्व कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि 2 + 2 योटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस योटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको आपको अगर याद बताऊँ, अगर आपके पास लिखा हुआ है a स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर, तो इसको आप लोग लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलग अलग स्क्वायर हो तो होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये भी देखें अलग अलग स्क्वायर है ना, ये देखें अलग अलग स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लिख लिया, ये भी अलग अलग स्क्वायर है तो इनको मैं लिख सकता हूँ 2 + 2 योटा डिवाइड बाई 1 प्लस योटा का, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ होल स्क्वायर। सेम प्रॉपर्टी ये यूज़ की हमने, स्क्वायर सेम हो तो तब लिख सकते हैं, आप अलग हो तो फिर नहीं लिख सकते। ठीक है, मतलब कि स्क्वायर स्क्वायर हो या स्क्वायर क्यूब हो तो फिर नहीं लिख सकते, पावर सेम होनी चाहिए। अब बच्चों 1 मिनट के लिए पावर को निगलेक्ट करें, नीचे वाले का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो कैसे करेंगे, नीचे वाला कंजुगेट क्या आ जाएगा जी बच्चों 1 माइनस योटा एंड 1 माइनस योटा। ठीक है बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाई योटा -2 योटा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 योटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 योटे का स्क्वायर, डिवाइड नीचे वाला फार्मूला क्या बनेगा 1 स्क्वायर माइनस योटे का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखें बच्चों -2 योटा प्लस 2 योटा कैंसिल, 2 -2 योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों बताएं शाबाश -1 के, 1 का स्क्वायर 1, तो योटा स्क्वायर फिर किसके इक्वल हो जाएगा -1, तो पावर तो अपनी जगह पे ही है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +2, नीचे माइनस माइनस प्लस 1 + 1, स्क्वायर अपनी जगह पे ही है। 2 + 2 4, 1 + 1 2, स्क्वायर अपनी जगह पे ही है। तो ये 1 टाइम 2 टाइम कैंसिल, तो ये रह जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो अभी नहीं नहीं इसको 4 + 0 योटा अगर लिख लो तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब आपको मैं एक, ये तो आपका हो गया ख़त्म। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, ये आपकी एक असाइनमेंट टेस्ट है, इस टेस्ट सॉल्व करके आपने इसका कमेंट्स पोस्ट सेक्शन में लाजमी भेजना है, फिर मैं आपका चेक करूँगा और चेक करने के बाद मैं बताऊँगा कि आपने ठीक किया या गलत। पहला बच्चों ये है कि इसको आप लोग सॉल्व करके बताओ, सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे 2 + 3 योटा की पावर
3 डिवाइडेड बाई, सॉरी नहीं 2, इसकी पावर आ गई है 2, इसकी पावर आ गई है जी आयोटा की पावर कुछ भी नहीं है। पहला क्वेश्चन है, इसकी पावर 2 है, ठीक है बच्चों। दूसरा ये है कि प्रूव करके बताओ मुझे, प्रूव दैट आयोटा 1000 एंड आयोटा 1001 प्लस आयोटा 1002 एंड आयोटा 1003 ये इक्वल होता है 0 के। 2 क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन बच्चों क्या बताना है आप लोगों ने मुझे कि लेट अस सपोज इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आयोटा की यहाँ पे माइनस आयोटा, इसकी पावर में लिख लेता हूँ -1000। ये 3 क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व करके आपने कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लाजमी इसके सोल्यूशन भेजने हैं, फिर मैं चेक करूँगा और फिर मैं आपको इसके आंसर बताऊँगा, ठीक है बच्चों। होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें और प्लीज़ दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।